दोस्तों आज इस टॉपिक की बात करेंगे और इसके बारे में जानेंगे क्या है हाइड्रोजन परऑक्साइड। मैं यहाँ पर केमिस्ट्री की बात करूँगा हाइड्रोजन परऑक्साइड की, और ये जानने की कोशिश करूँगा और आपको बताने की कोशिश करूँगा कि क्या रिलीवेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं गवर्नमेंट एग्जाम में हाइड्रोजन परऑक्साइड से रिलेटेड। पहली बात, हाइड्रोजन परऑक्साइड, यहाँ पर ऑक्साइड आपने सुना होगा लेकिन परऑक्साइड है। यहाँ पर आपने सुना होगा हाइड्रोजन का ऑक्साइड, लेकिन ये हाइड्रोजन का परऑक्साइड है। परऑक्साइड क्या होता है और ऑक्साइड क्या होता है? अगर ऑक्साइड की बात करें तो ऑक्साइड में ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज चलता है -2, लेकिन अगर मैं परऑक्साइड की बात करूँगा तो परऑक्साइड में ऑक्सीजन के पास चार्ज चलता है -1। तो परऑक्साइड और ऑक्साइड में ये फ़र्क रहता है। एक सुपर ऑक्साइड होता है जहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आता है, लिख देता हूँ हाथों हाथ ही ताकि आपको नॉलेज रहे। सुपर ऑक्साइड जहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज रहता है -1/2। इन चार्जों को आप ऑक्सीडेशन नंबर कह सकते हैं। पता लगा ऑक्साइड के ऊपर O-2, इसलिए जब हाइड्रोजन के ऑक्साइड बनाते हो, आप हाइड्रोजन का ऑक्साइड बनाते हो तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 और हाइड्रोजन की वो 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का बन जाता है H2O। लेकिन जब परऑक्साइड बनाते हो तो हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को लेते हैं 1-1, क्रॉस मल्टीप्लाई से HO ले लेते हैं, लेकिन HO जो है ना अनस्टेबल होता है, इसलिए फॉर्मूला H2O2 निकल कर आता है इसका। ये वाली बात आप जान लें, बेसिक बात है। तो आपके पास हाइड्रोजन परऑक्साइड का नॉर्मल फॉर्मूला क्या निकल कर आया? H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये एक माइल्ड एंटीसेप्टिक है। एंटीसेप्टिक का मतलब ये होता है कि अगर आपको दर्द हो रखा है, ज़ख्म हो रखा है, तो उसको साफ़ करने में इसका इस्तेमाल होता है। हालांकि इसके बहुत ज़्यादा यूज़ है। इसे आप कैंसर रोगी को भी थोड़ी बहुत अमाउंट में दे सकते हैं। ये वो भी खा सकता है जिसको बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम रहती है, और भी इसके बहुत ज़्यादा यूजेस है। लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे इसकी केमिस्ट्री की, और केमिस्ट्री में है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कैसे करता है। दूसरा, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम करता है, क्यों? और तीसरा कि ये जो है ब्लीचिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। क्या? तीनों लिख देता हूँ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है ये। दूसरा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम करता है, और तीसरा है ब्लीचिंग एजेंट की तरह भी है। ब्लीचिंग एजेंट, आपको पता है ब्लीचिंग एजेंट किसको बोलते हैं? आपको पता है रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलते हैं? आपको पता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलते हैं? अगर किसी ने मेरी वीडियो नहीं देखी, कौन सी वीडियो की बात कर रहा हूँ, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, वो जाकर देख लें, बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। फिलहाल बता देता हूँ कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसको बोलते हैं जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करता है, और ऑक्सीडेशन दूसरे का बहुत तरीके से होता है। वाटर का रिमूवल करके, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके, और उसको जला करके उसके इलेक्ट्रॉन निकाल करके, ये सारे टाइप जो है ऑक्सीडेशन के हैं। तो दूसरे का ऑक्सीडेशन करने का काम रहता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, जबकि रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या रहता है? रिड्यूसिंग एजेंट अपना खुद का ऑक्सीडेशन करता है। ये वाली बात आप बेसिक तौर पे याद कर लें या फिर समझ लें। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कैसे काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कैसे काम करता है, और साथ में ब्लीचिंग एजेंट की तरह। तो ज़रा इसका एक रिएक्शन देख लो। H2O2 को अगर आप देखोगे, H2O2, तो ये कुछ इस तरह से ब्रेक होता है। किस तरह से ब्रेक होता है? H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन का मतलब होता है नवजात ऑक्सीजन, और जब नवजात ऑक्सीजन होती है, आपको पता ही है ना, नेसेंट ऑक्सीजन जो है ना ब्लीचिंग एजेंट का काम करती है। तो H2O2 के पास नवजात ऑक्सीजन होती है जो ब्लीचिंग एजेंट का काम करती है। और ब्लीचिंग एजेंट में ये होता है कि जैसे कि आप बालों पे ब्लीच कराते हो, फेस पे ब्लीच कराते हो, तो आपका कलर उड़ाने का काम करती है। तो ब्लीचिंग एजेंट किसकी वजह से बनी है? नेसेंट ऑक्सीजन होने की वजह से। दूसरा कि ये ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट कैसे है, तो इसका देख लो दूसरा फॉर्मूला 2H2O2, ये जो है 2H2O प्लस O2 में कन्वर्ट हो जाती है। अगर आप H2O2 में जब आप ऑक्सीजन के पास चार्ज देखेंगे तो -1 आएगा, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के पास चार्ज कितना? -1। लेकिन जब आप H2O के अंदर देखोगे, मैंने हालांकि बता रखा H2O पे माइनस का चार्ज आएगा ऑक्सीजन पे, और लेकिन जो फ्री स्टेट की ऑक्सीजन है इसके पास चार्ज होता है 0। अब यहाँ पर देखिएगा ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन और
त्याग नहीं, ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन और लिया तब जाकर तो -2 पे पहुंची होगी। -1 का मतलब ये है कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है, -2 का मतलब ये है कि 2 इलेक्ट्रॉनों के बराबर चार्ज है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लिया गया होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट किया गया है तभी तो -2 पे पहुंचेगी। तो इलेक्ट्रॉन लेना और यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो है -1 से ऑक्सीजन पहुंच गए 0 पर। तो -1 से ऑक्सीजन 0 पर पहुंचने का मतलब ये है कि जो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था वो रिमूव कर दिया गया है इसके थ्रू। तो -1 से 0 का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया, ये हो गया लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन निकालना ऑक्सीडेशन कहलाता है और इलेक्ट्रॉन लेना ये रिडक्शन कहलाता है। ये वाली बात आप समझें। जो अपना ऑक्सीडेशन कर रहा होता है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। जो अपना ऑक्सीडेशन कर रहा होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा होता है। और जो अपना रिडक्शन कर रहा होता है, रिडक्शन का मतलब इलेक्ट्रॉन लेना, तो जो इलेक्ट्रॉन लेता है दूसरे से तो दूसरे का ऑक्सीडेशन कर रहा होगा, दूसरे से इलेक्ट्रॉन उसके पास को आ रहे हैं तो खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ क्योंकि दूसरे का ऑक्सीडेशन कर रहा है। लेकिन अपना क्या कर रहा है, अपना रिडक्शन कर रहा है। तो अपना रिडक्शन करने वाले कहलाते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि H2O2 रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम करती है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करती है। ऊपर वाला जो समीकरण है वो रिड्यूसिंग एजेंट को बता रहा है, जबकि नीचे वाला जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को बता रहा है। इसीलिए हमारे पास H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करती है। और इसके पास नेसेंट ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन होने के वजह से ये ब्लीचिंग एजेंट की तरह भी काम करती है। आई होप ये बेसिक नॉलेज आपको काम में आ गई होगी। बहुत क्वेश्चनों में ये पूछा गया है कि ये किस तरह से बिहेव करती है H2O2, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, या फिर ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों तरह के एजेंट। तो भाई ये दोनों तरह के एजेंटों की तरह ही काम करती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी और रिड्यूसिंग एजेंट भी। आई होप ये बेसिक सी नॉलेज आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा ज़रूर पहुँचाएगी भाई।